20 वर्षों से जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। चाहे वो 2005 का चुनाव हो, चाहे वो 2010 का चुनाव हो, 2015 का चुनाव हो, सबसे गोल्डन पीरियड में से एक रहा अब तक का 2010 में था। 2020 में जो स्ट्राइक रेट गिरा, वोट प्रतिशत गिरा, इसके पीछे का एक जो महत्वपूर्ण वजह है वह चिराग पासवान है। बच्चियां पढ़ने निकलती हैं, रात के 10 बजे तक लोग महिलाएं बाहर निकल रही हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की देन है। 20 में जो ग्राफ गिरा है, क्या वो एक बार फिर से उठाने में जनता दल यूनाइटेड सफल होगी या नहीं, यह बड़ा सवाल है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के महासंग्राम में उतरने वाले राजनीतिक दलों पर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हम पहले वीडियो में जनता दल यूनाइटेड से करेंगे। चूंकि 20 वर्षों से जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और 20 वर्षों से लगातार शासन कर रहे हैं। अब ऐसे में हम सबसे पहले शुरुआत इस वजह से जनता दल यूनाइटेड से कर रहे हैं। इसके बाद हम अगली कड़ी में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, वीआईपी पार्टी, लोजपा, रामविलास, तमाम अलग अलग पार्टियों की चर्चा करेंगे। हालांकि उससे पहले आज जनता दल यूनाइटेड की चर्चा करेंगे, उनके पिछले चुनाव की ओर भी जो उनके प्रदर्शन रहे हैं उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। चाहे वो 2005 का चुनाव हो, चाहे वो 2010 का चुनाव हो, 2015 का चुनाव हो, इन सभी चुनाव पर चर्चा करेंगे। उनका किस तरीके का प्रदर्शन रहा था, चाहे वो विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का। और इसके साथ ही हम आपको जानकारी शुरुआत करते हैं जनता दल यूनाइटेड से। जनता दल यूनाइटेड का गठन 30 अक्टूबर 2003 को गठन हुआ था। इस दौरान तब शरद यादव के नेतृत्व वाली जनता दल और नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली समता पार्टी का विलय हुआ और तब नए राजनीतिक दल का कह सकते हैं उदय हुआ, जनता दल यूनाइटेड के रूप में। जनता दल यूनाइटेड इस वजह से भी बिहार की राजनीति में मजबूत पार्टियों में से एक माना जाता है, चूंकि चाहे वो केंद्र की राजनीति हो या फिर बिहार की राजनीति, मजबूत तौर पर माना जाता है जनता दल यूनाइटेड का पैठ और लोगों के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा जनाधार है। साइलेंट वोटर के रूप में उनके वोटर जो हैं वह जाने जाते हैं। इस कड़ी में हम सबसे पहले बात उनके विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन की कर लेते हैं। चूंकि 2005 में जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ी, चूंकि 2003 में पार्टी का गठन होता है, 2005 में चुनावी मैदान में उतरते हैं फरवरी में, और इस दौरान वह 138 सीटों पर लड़ते हैं, 55 पर जीतते हैं और 15% तकरीबन वोट प्रतिशत जो है वह जनता दल यूनाइटेड का रहता है, 40% स्ट्राइक रेट के साथ। हालांकि इस दौरान किसी को कह सकते हैं कि बहुमत नहीं मिला, उस दौरान सरकार नहीं बनी। फिर से दोबारा 2005 में नवंबर में चुनाव होती है, 139 पर लड़ते हैं इस बार जनता दल यूनाइटेड और 88 यानी 88 सीट जीतते हैं। 20.46% वोट जो है वह जनता दल यूनाइटेड को मिलता है, 63% स्ट्राइक रेट होता है। तो देखिए 5% का इजाफा होता है और बड़ी संख्या में सीट का भी इजाफा हो जाता है। और इसके बाद 139 सीटों के साथ सरकार बनती है एनडीए की और इसी के साथ लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की सरकार कह सकते हैं युग का अंत हो जाता है। और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं और कुर्सी पर बैठते हैं और शासन चलाते हैं। अब बात 2010 की कर लेते हैं। 2010 में 144 सीटों पर लड़ती है जदयू, 115 जीतती है। और इस बार भी पिछले बार जब 2005 में लड़े थे नवंबर में तो 5% इजाफा हुआ था और एक बार फिर से लड़ते हैं तो इस बार 2%, यानी इस बार 22.58% पर इनको वोट प्रतिशत जो है वह मिलता है, जिसमें 144 में से 115 जीतने में सफल होते हैं। तकरीबन 80% स्ट्राइक रेट होता है। यह कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का सबसे गोल्डन पीरियड में से एक रहा अब तक का, 2010 जो था। और इसके बाद अब 2015 पर आते हैं। 2015 में 101 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ती है, 71 जीतने में सफल होती है। इस 16.80% वोट जो है वह जनता दल यूनाइटेड को मिलता है। इस बार रिकॉर्ड जो है वह नीचे की ओर जाता है और 70% स्ट्राइक रेट होता है। अब बात 2020 की कर लेते हैं। 2020 में 115 पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ती है, 43 पर आ जाती है इस बार और स्ट्राइक रेट जो है वह नीचे जाता है, वोट प्रतिशत भी नीचे गया, 43 जीतते हैं, 15.40% वोट
स्ट्राइक रेट रहता है, वोट प्रतिशत, और 38% स्ट्राइक रेट रहता है। तो ऐसे में और 2020 में जो स्ट्राइक रेट गिरा, वोट प्रतिशत गिरा, इसके पीछे का एक जो महत्वपूर्ण वजह है वह चिराग पासवान है। क्योंकि चिराग पासवान कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ, और ऐसे में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस बार कितनी जीतने में सफल होते हैं यह भी देखना दिलचस्प रहेगा। न केवल बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड का पैठ जो है मजबूत है, बल्कि केंद्र में भी मजबूत माना जाता है। एक वक्त में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, चाहे वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार हो, अगर किसी के पैठ मजबूत है, कह सकते हैं दबदबा है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, जनता दल यूनाइटेड का है केंद्र में। और यही वजह है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उस दौरान भी 2004 में नीतीश कुमार को रेल मंत्री का अहम पद मिला था, और इसी कैबिनेट में शरद यादव को भी मंत्री बनाया गया था। और जो मौजूदा सरकार है उसमें भी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, कृषि राज्य मंत्री के तौर पर रामनाथ ठाकुर हैं। तो ऐसे में कई मंत्रियों को एक बार फिर से केंद्र में जगह दी गई है, और एक बार फिर से आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने, और चुनाव से पहले देखिए जनता दल यूनाइटेड का क्या ग्राफ रहा है वह भी हमने आपको बताया। चूँकि 2005 में 40%, 2005 के नवंबर में 63%, 2010 में 80%, 2015 में 70%, लेकिन 2020 में जो ग्राफ गिरा है, क्या वो एक बार फिर से उठाने में जनता दल यूनाइटेड सफल होगी या नहीं, यह बड़ा सवाल रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक चले हैं। कहा यह भी जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही बिहार को जंगल राज से निकाला। आज गली गली तक सड़क बनाई गई, नल जल योजना पहुंचाया गया, बिजली घर घर तक पहुंचाई गई, बच्चियां पढ़ने निकलती हैं, रात के 10 बजे तक लोग महिलाएं बाहर निकल रही हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की देन है। ये बातें सत्ता पक्ष की ओर से कही जाती हैं, उनकी ओर से दावा किया जाता रहा है। तो ये काम जो है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बोलता रहा है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या वापसी कर सकती है और करेगी, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि जो ग्राफ हमने आपको बताए 38%, काफ़ी जनता दल यूनाइटेड का ग्राफ नीचे गिरा हुआ, ग्राफ उठाने में नीतीश कुमार सफल होते हैं या नहीं, यह देखना काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। क्योंकि कामकाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिखता है लगातार, चाहे वो सत्ता पक्ष के मंत्री हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, इस बात का दावा करते रहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम काज किए हैं 20 वर्षों में वो किसी ने नहीं किया। और यह न केवल लोग बल्कि बिहार की जनता से भी अगर जानेंगे तो वह भी कहते हैं कि सड़कों का जाल, बिजली, पानी लोगों तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद। Yeah.